हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ब्रांच एंड बाउंड। सो नाम से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मीन्स क्या ब्रांचिंग और फिर उसका बाउंडिंग। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं ब्रांच क्या होता है। सो ब्रांच मीन्स डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चॉइसेस। कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एक साथ सोल्व ना करके आप उसको डिवाइड कर दो सब प्रॉब्लम्स में। तो ये तो क्या कॉन्सेप्ट हो गया, ब्रांच। अब जो आपने ब्रांचेस डिवाइड की है उनके प्रॉफिट चेक करो, तो वही क्या हो गया, बाउंड। सो बाउंड में क्या होता है, कैलकुलेट वेदर चॉइस कैन स्टिल गिव अ बेटर आंसर। कि जो आपने चॉइस डिसाइड किए, मींस कोई आपके पास ठीक कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है, फिर उसकी सब प्रॉब्लम्स होगी, फिर इसकी सब प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, फिर इसकी सब प्रॉब्लम्स होगी एंड फर्दर इसकी ऐसे वैसे। तो आप जैसे ये कोई बड़ी प्रॉब्लम थी आपके पास, उसको आपने डिवाइड कर दिया। अब चेक करो कि आपने जो सब प्रॉब्लम्स की थी वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देती है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाउंड। सो इफ अ ब्रांच कैन नॉट पॉसिबली प्रोड्यूस अ बेटर सॉल्यूशन देन वी डू नॉट एक्सप्लोर इट फर्दर। ठीक है, कि आपके पास एक ये सब ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और आपके जो सॉल्यूशन चाहिए वो इस ब्रांच में नहीं मिल रहा, ठीक है, इसमें मिल रहा है। कि मीन्स आपको 50% जो ऊपर वाले स्टूडेंट चाहिए, इसमें सब थे 40 30 20 10, और इसमें क्या थे 50 60 70। तो आप अब इस ब्रांच को एक्सप्लोर करो ही मत, तो आपका ये टाइम सेव हो जाएगा। जो ब्रांच आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रही सिर्फ उसी को विजिट करो। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, सो अब अपन देखते हैं स्टेप्स की, कैसे आप देखते हो ब्रांच एंड बाउंड को। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, स्टार्ट विद द रूट नोड। क्या आपको रूट नोड से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ब्रांच डिवाइडेड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। अब आप रूट नोड से स्टार्ट करें, सब प्रॉब्लम्स में जाओगे तो क्या, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है, फर्दर डिवाइड करते चलो। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द बाउंड। कि आपने ब्रांचिंग कर ली, अब इनमें बाउंड कैलकुलेट करो। बाउंड मींस कि पॉसिबल जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो बेस्ट है या नहीं है, या जो प्रॉफिट है वो बेस्ट है या नहीं है। तो ये आप इसका बाउंड चेक करोगे, इसका 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 इसका, फिर जो बेस्ट है उधर, देन फर्दर आगे। ठीक है, सो सेलेक्ट अ प्रोमिसिंग नोड मींस जो बेस्ट नोड की, जैसे इसका बाउंड आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है, इसका नहीं लग रहा, तो इस नोड को सेलेक्ट करो। ठीक है, सो बेस्ट नोड को सेलेक्ट करो, देन कंटिन्यू ब्रांचिंग। तो इसी की फिर कंटिन्यू ब्रांचिंग करते चलो। अब इन दोनों में जो बेस्ट है ये है, फिर इसकी कंटिन्यू ब्रांचिंग, इन दोनों में ये है तो इसकी कंटिन्यू ब्रांचिंग। ठीक है, सो जनरेट इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, कंटिन्यू ब्रांचिंग करते चलो, इसके चिल्ड्रन जनरेट करते चलो। कब तक, जब तक आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता। एंड इफ प्रोन, ये चीज याद रखनी कि इफ अ नोड कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेटर सोल्यूशन देन डिस्कार्ड इट। जैसे आप इस पे आए, अब इस पे और इस पे और इस पे चले गए, तो ये आपको बेटर सोल्यूशन नहीं दे रहा तो उसको डिस्कार्ड कर दो। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूनिंग, मींस जो चीज आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे रही उसको डिस्कार्ड कर दो। लास्ट 7 स्टेप क्या है, व्हेन नो प्रोमिसिंग नोड रिमेन्स। की जब लास्ट तक आप आ गए और कोई नोड नहीं बची, देन द करंट बेस्ट सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो आपको ये जो आंसर मिला यही आपका बेस्ट या ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच एंड बाउंड। अब एग्जाम्पल से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ब्रांच एंड बाउंड। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको रूट ए बी सी डी ई एफ, और आपको करंट बेस्ट प्रॉफिट कितना दे रहेगा 50। कि इस टाइम पे आपका जो बेस्ट प्रॉफिट है वो है 50 है, मींस बेस्ट है 50। अब आपको इससे ऊपर ही प्रॉफिट लेना, ऐसा तो है नहीं कि आप आपकी कोई कंपनी आप उसको लॉस में लेके जाओगे। ठीक है, सो करंट बेस्ट प्रॉफिट आपको 50 ऑलरेडी दिया हुआ। अब चेक करेंगे बी को सबसे पहले। ठीक है, सो बी को क्यों चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे बाउंड कितना है इसका 45, और अपने को बेस्ट कितना दे रखा था 50, तो बेस्ट से कम है, तो सो बी नॉट गिव द बेटर आंसर। सो बी इज प्रून्ड। प्रून मीन्स बी को हमने डिस्कार्ड कर दिया, मीन्स आगे अपन इसको फर्दर सोल्व करेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको बेस्ट सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा। देन अपन देखेंगे अब चेक ए, तो इसका बाउंड कितना 80, और आपको उस टाइम पे करंट बेस्ट सॉल्यूशन क्या दे रखा था, प्रॉफिट 50। सो ये इससे ज्यादा है, बेस्ट जो करंट सॉल्यूशन था प्रॉफिट था उससे ज्यादा है। सो ए कैन इंप्रूव द आंसर, सो कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग ए। ठीक है, तो हम ए पे आए। अब ए के बाद हम इसको फर्दर आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो चेक सी, सी को चेक करेंगे। अब सी क्या है 80 से छोटा है तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर चेक करेंगे डी को, डी भी क्या है 80 से छोटा तो इसको डिस्कार्ड कर दिया। सो बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास क्या हो गया 80। ठीक है, तो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच एंड बाउंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं ब्रांच एंड बाउंड की, जो आप बार बार यूज में लोगे। सो जैसे हो गया नोड, ब्रांच, बाउंड, लाइव नोड, डेड नोड, प्रूनिंग एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, सो नोड तो आपको पता ही, मींस जो हर जगह वो नोड ही है। सो अ पार्शियल सॉल्यूशन मींस जितने भी आप सॉल्यूशंस डिवाइड करोगे वो क्या होगे, एक नोड होगी। देन ब्रांच क्या होगी, डिवाइडिंग। सो डिवाइड इनटू सब प्रॉब्लम्स, की बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करोगे, वो क्या होगी ब्रांचिंग, और उसके जो अपन अलग अलग नोड्स बनाएंगे। ठीक है, अब बाउंड क्या हो गया, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम अ नोड। कि जो भी नोड है, ठीक है, कि ब्रांच करके हमने जो नोड्स बनाए उसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, तो वो क्या हो गया बाउंड। तो बाउंड आप कैलकुलेट करते हो।
फिर है लाइव नोड। लाइव नोड क्या होता है? नोड दैट में स्टिल बी एक्सप्लोर्ड, ठीक है, कि जो अभी भी अपन उसको एक्सप्लोर करेंगे वो क्या होगी? लाइव नोड। और डेड नोड क्या होगी? नोड दैट विल नॉट बी एक्सप्लोर्ड, कि जो अपने को बेस्ट सोल्यूशन दे ही नहीं रही, तो वो क्या होगी? डेड नोड, जिसको अपन एक्सप्लोर करेंगे ही नहीं। एंड प्रूनिंग मीन्स क्या हो गया? कि जो बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे रही उसको डिस्कार्ड करना, सो रिमूविंग एंड अनप्रोमिसिंग ब्रांच, ठीक है। एंड लास्ट वन हो गया ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रांच एंड बाउंड का कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ब्रांच एंड बाउंड का यूज करके नैपसैक प्रॉब्लम और टीसीपी, ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ये टॉपिक अपना यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।